तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। दी बॉय स्टक इन वीआर के एपिसोड नंबर 27 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये एनिमेशन पसंद आता है तो हमेशा की तरह कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। अगर आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, तो इसका अगला एपिसोड मैं और भी जल्दी लेकर आऊँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि यहाँ डोंग डोंग जो होता है पावर लेने के लिए उन सभी एनिमल स्पिरिट के पास जाता है, जो कि ड्रैगन्स होते हैं और टर्टल्स होते हैं और भी बहुत सारे क्रिएचर होते हैं जो अपनी पावर इसे दे देते हैं। अब ये इनकी पावर लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब यहाँ पर वो जो है ओल्ड हंग से लड़ने वाला है, बट यहाँ पर ओल्ड हंग जो है उसे पहले से ही पता है, क्योंकि यहाँ पर जो डोंग है उसकी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसीलिए वो जो है थोड़ा सा स्माइल करती है, क्योंकि उसे पता है कि वो इसे आराम से हरा देगी। बट डोंग कहता है कि इतना ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, अपना मुंह बंद करो और मुझसे फाइट करो। हम देखते हैं कि टर्टल यहाँ पर कहता है कि अब तुम मरने वाली हो ओल्ड हंग कहीं की। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डोंग होता है वो महसूस करता है कि उसकी पावर जो है अभी कंट्रोल में नहीं है। अभी भी वो एनिमल्स जो हैं इसकी पावर को कंट्रोल कर पा रहे हैं, यानी इसकी बॉडी को वो कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ओल्ड हंग कहती है कि अब मैं सब कुछ समझ गई हूँ, क्योंकि तुम जो हो यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो उनकी पावर को, तो वो तुम्हें कंट्रोल कर ले रहे हैं। इनकी पावर को कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं है। तुम तो इसकी पावर को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक तुमने जो है सिर्फ 3 जो गेम है उन्हीं को पूरा किया है, यानी 3 लेवल को चेंज किया है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर डोंग जो है ओल्ड हंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ओल्ड हंग जाके पत्थरों पे लग जाती है। यहाँ पर वो देखता है कि डोंग कि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी है। वो कहता है कि इतनी आसानी से तो अब मैं ओल्ड हंग को छोड़ने वाला नहीं हूँ, अब मैं इसे सबक सिखाऊंगा। और वो मन ही मन सोचता है कि अब तो मैं ये फाइट को बड़े ही आराम से जीत जाऊंगा। बट हम देखते हैं ओल्ड हंग जो है यहाँ पर मुस्कुराती है, कहती है कि तुमने अभी तक 3 जॉब चेंज किया है, ये मुझे पहले से ही पता है, और मुझे पता है कि तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ तो मैं तुम्हें आराम से हरा सकती हूँ। यहाँ जो ओल्ड हंग है ऐसा बोल इसलिए पा रही है क्योंकि यहाँ पर इसके पास ऐसी पावर है कि वो किसी और के आत्मा को एब्जॉर्ब कर सकती है और उससे पावर ले सकती है, इसीलिए वो ऐसा बोल रही है। उसे ही ये पावर आती है और किसी को नहीं आती है, इसीलिए वो उस एनिमल्स के पास आई थी इन सभी की पावर को लेने के लिए। अब हम देखते हैं कि वो डोंग को मारना स्टार्ट कर देती है। डोंग जो होता है बुरी तरह से यहाँ पर पत्थरों के ऊपर गिर जाता है, उसे बहुत ज़्यादा चोट आती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अब फाइट करने के लिए गिव अप नहीं करने वाला है, वो दोबारा से फाइट करने के लिए उठता है। इस बार वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, वो ओल्ड हंग को हराना चाहता है। बट ओल्ड हंग जो है वो इतनी जल्दी हारने वाली नहीं है। वो कहती है कि तुम्हारे पास लड़ने का पोटेंशियल तो है, बट तुम मुझे इतनी आसानी से हरा नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी जो है उस लेवल पे नहीं है कि इन सभी पावर को कंट्रोल कर सके। फिर हम देखते हैं कि यहाँ ओल्ड हंग जो है अपने पावर का यूज करके यहाँ पर एक बॉल उसके ऊपर छोड़ती है, जो जाकर सीधा उसके ऊपर लगने वाला होता है। और लगने के बाद हम देखते हैं कि डोंग काफी दूर जाकर गिरता है। यहाँ पर वो कहती है कि अब तुम भागना स्टार्ट कर दोगे, मुझे पता है, क्योंकि कमजोर लोग प्रॉब्लम्स को देखकर भागना स्टार्ट कर देते हैं। बट यहाँ पर डोंग जो है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो यहाँ पर फाइट बैक करता है। ये देखकर वो भी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। वो कहती है कि तुम सिर्फ एक स्केलेटन मॉन्स्टर हो और तुम मेरे आगे इतना टिक नहीं सकते, तुम जो हो बहुत ही लो ग्रेड के हो। यहाँ पर डोंग जो होता है वो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि वो सच ही तो कह रही थी यहाँ पर। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बर्ड होती है वो कहती है कि मॉम, ये हमारे डैड जो है उसे बीट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। बट यहाँ बबल जो होती है वो कहती है कि नहीं, वो हमारे लिए ही फाइट कर रहा है, हम इतनी जल्दी यहाँ से भाग नहीं सकते हैं। यहाँ पर बर्ड कहती है कि देखा ना आपने उसे कितनी बुरी तरह से हराया है ओल्ड हंग ने, इसीलिए हम वो जो है इसको छोड़ के चले जाते हैं, नहीं तो हमारे लिए बहुत ही बेकार बात होगी और हम यहीं पर मर जाएंगे। क्योंकि जो ओल्ड हंग का अभी मूव है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो सबसे खतरनाक मूव जो है अभी तक उसने इस्तेमाल नहीं किया है, इसीलिए कोई चांस नहीं है डैड का जीतने का। यहाँ पर डोंग डोंग
जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और यहाँ बबल कहती है कि नहीं, मैं उसके साथ हमेशा रहूँगी क्योंकि वो मेरा कोई पेट नहीं है, इसीलिए मैं उसके साथ हमेशा रहूँगी। यहाँ जो डोंग डोंग होता है वो सोचने लग जाता है कि मैं इस गेम के अंदर आया हूँ और मेरी ये पहली फाइट होने वाली है जो कि एक बॉस के साथ है। इतनी जल्दी मैं आगे आ चुका हूँ जहाँ पर मैं इससे फाइट कर रहा हूँ। ये बहुत ही पावरफुल है, इसको हराना बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल है। यहाँ पर वो कहती है ओल्ड होंग कि तुम्हें बहुत सारे लोगों ने अबेंडन किया होगा, यानी छोड़ दिया होगा। यहाँ पर डोंग डोंग कहता है कि नहीं, मुझे किसी ने नहीं छोड़ा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ओल्ड होंग होती है उसके गले को पकड़कर उसे ऊपर उठा देती है। वो कहती है मुझसे ज़्यादा तेज आवाज़ में बात मत करो, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है मेरे लाइफ के बारे में, तो तुम्हें मेरे बारे में बोलना नहीं चाहिए। वैसे भी लाइफ में सर्वाइव करने के लिए तुम्हें जो है किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपने आप के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, तभी तुम लाइफ के अंदर सर्वाइव कर सकते हो। यही कहना चाहती हूँ मैं। अगर ये बात तुम्हें समझ में आ जाए तो तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो। बस तुम्हें यही करना है कि जितने भी तुम्हारे आसपास लोग होते हैं उन्हें जो है एक टूल की तरह यूज़ करो और उनका यूज़ करके तुम सबसे आगे पहुँच सकते हो। और ये सच भी बात है, रियल लाइफ में लोग ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं लोगों को और पावरफुल बन जाते हैं, यानी कि रिच बन जाते हैं। क्योंकि ईमानदार व्यक्ति तो आज भी EMI ही भर रहा है बैंक का। उसके पास ना तो घर है, उसकी भी घर भी है तो EMI भर रहा है, गाड़ी है तो EMI भर रहा है, शादी है तो भी EMI भरता है, हर चीज़ के लिए वो EMI ही भर रहा है। बट यहाँ पर हम दूसरी तरफ देखें, वो लोग जो टूल की तरह यूज़ करते हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डोंग होता है अपनी पुरानी लाइफ के बारे में सोचने लग जाता है, जहाँ पर उसने कितने दोस्त बनाए हैं और उनकी जो मेमोरीज है उसके दिमाग में अभी भी हैं। वो सोचता है कि हालांकि ये तो एक गेम है बट ये जो मेमोरी हैं वो बिल्कुल रियल लग रही हैं मुझे, और इन सभी के लिए मेरे पास फीलिंग्स है और इनके लिए मुझे यहाँ पर फाइट करना पड़ेगा। और वो दोबारा से खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे अपने हाथों को बांधने लग जाता है उसको मारने के लिए। बट हम देखते हैं कि जैसे ही वो खड़ा होता है, यहाँ पर ओल्ड हंग जो होती है उसके पैर मारकर नीचे गिरा देती है और फिर से वो नीचे गिर जाता है। वो कहती है कि तुम मेरे आगे नहीं खड़ा हो सकते हो। यहाँ पर जो हमारी बबल है ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। वो कहती है कि ये इस तरह से कंटिन्यू नहीं कर सकता है, इसीलिए उसके हेल्प के लिए यहाँ पर वो पिंक के साथ ऊपर आ जाती है। पिंक के साथ वो हेल्प करने के लिए आती है। डोंग कहता है अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बबल कहती है कि मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, मैं तुम्हारे हेल्प करना चाहता हूँ। वैसे भी तुम मेरे लिए ही फाइट कर रहे हो तो तुम अकेले क्यों करोगे? मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी और हम दोनों मिलकर साथ में फाइट करेंगे, क्योंकि हम दोनों यहाँ पर साथ में ही ये गेम को आगे बढ़ा रहे हैं और खेल रहे हैं और मैं इससे कभी भी नहीं डरती हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपनी पावर का यूज़ करती है बबल उसके ऊपर, ओल्ड हंग के ऊपर। बट ओल्ड हंग जो होती है वो हंसने लग जाती है क्योंकि उससे पता है कि ये कुछ भी नहीं है। ओल्ड हंग जो होती है वो बबल को छोड़कर यहाँ पर उस बर्ड को पकड़ लेती है क्योंकि ये फीनिक्स बर्ड है, इसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। यहाँ पर वो बर्ड कहती है मेरे मॉम और डैड को मैं अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरी मॉम कहती है कि जब फैमिली मुसीबत में हो तो हमें साथ देना चाहिए और मैं भी फैमिली की पार्ट हूँ, इसीलिए मैं छोड़कर नहीं जाऊँगी। हम देखते हैं कि वो डोंग के पास आती है और जो उसकी भी पावर होती है वो यहाँ पर डोंग को दे देती है। अब डोंग जो होता है वो थोड़ा और ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। फाइट दोबारा कंटिन्यू हो जाती है। पहले बबल यहाँ पर लड़ती है, फिर हम देखते हैं कि बबल कुछ बोल देती है तो यहाँ पर उसको याद आ जाती है अपने बचपन की। बचपन में उसके पास एक पेट हुआ करता था और उसके कोई भी दोस्त नहीं थे। ओल्ड हंग की बात हो रही है यहाँ पर। उसका पेट बहुत ज़्यादा प्यारा था और वो अपना टाइम इसी के साथ स्पेंड करती थी, बट कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। सब उसे इग्नोर करते थे या मारते थे या फिर बुली करके छोड़ दिया करते थे। एक दिन वो जंगल में चली गई जहाँ पर एक बंदा रिफाइनिंग कर रहा था, यानी आत्माओं को निकालने का तरीका निकाल रहा था। उसे देखकर उसे लगा कि ये मुझे सिखा देगा, पर उसने भी उसको नहीं सिखाया क्योंकि वो कह रहा था कि तुम अपनी पेट की आत्मा को निकाल कर देख सकती हो। बट उसे अपने पेट बहुत ज़्यादा प्यारा था, इसीलिए वो लेकर यहाँ से भाग जाती है। अब ये बात वो जान जाती है कि यहाँ पर कोई गुफा के अंदर आत्मा निकाल रहा है, तो वो अपने कबीले में वापस जाती है और जो वहाँ का सरदार होता है उसे कहती है ये सारी बात कि ये तो गलत है, कोई भी आत्मा नहीं निकाल सकता किसी की। और ये बात वो उसे बताती है, बट उसका जो पेट होता है वो उसकी बात को नहीं मानता है और उसे छोड़कर वो चला जाता है उनके पास। अब ये क्यों
क्यों गया है ये अगले एपिसोड में पता चलेगा, अभी के लिए तो नहीं पता चलेगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो रोने लग जाती है और कहती है कि किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, सभी लोग यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि मैं वीक हूँ और मुझे जो है अकेला छोड़ दिया है सभी ने, मेरे पास कोई भी नहीं है अपना जिसे कह सकूँ मैं। फिर वो जो है यहाँ पर एक जंगल में चली जाती है। जंगल में वो इस जंगल में जाती है जहाँ पर बहुत सारे एनिमल होते हैं जिनके पास बहुत सारा जहर होता है। उसे लगता है कि अब तो मैं यहाँ पर नहीं बचने वाली हूँ। अब डर के कारण यहाँ पर जो ओल्ड हैंग होती है उसकी पावर जो है एक्टिवेट हो जाती है और उसको पावर भी वही मिलती है कि ये सभी की पावर को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो यहाँ पर जितने भी एनिमल होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईवल हैं, उन सभी की आत्माओं को वो निकाल लेती है और वो 10 सालों में इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है जितना कि कोई भी उस कबीले के अंदर नहीं है। वो कबीले के अंदर वापस आती है, अपने घर के अंदर वापस आती है, वो सभी को एक एक करके मारना स्टार्ट कर देती है। जिन जिन बंदों ने उसके साथ बुली किया था उन सभी बंदों के वो पास जाती है, सभी को मारती है और उनकी आत्मा को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि वो और ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। और यहाँ पर हम प्रेजेंट में भी देखते हैं कि ये यही काम कर रही है, इन सभी की आत्माओं को वो जो है लेना चाहती है। हम देखते हैं कि यहाँ बबल जो है उसकी पावर को रोक नहीं पाती है। ओल्ड हैंग चिल्ला कर बोलती है कि मुझे इस दुनिया में जितने भी बीस्ट हैं उन सभी की पावर चाहिए, उन सभी की पावर लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर डोंग डोंग जो होता है वो कहता है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगी। यहाँ पर ओल्ड हैंग के साथी कहते हैं कि क्या हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। वो उनको देखती है और मुस्कुराती है, वो कहती है कि हाँ तुम लोग हेल्प कर सकते हो। हम देखते हैं कि जितने भी कबीले के मेंबर होते हैं वो उनकी पावर को भी एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी उनकी आत्मा उनकी बॉडी से निकाल कर वो खुद को एब्जॉर्ब कर लेती है। वो उनको कहती है कि मैंने कहा था कि अपने आप के ऊपर ट्रस्ट करो, मेरे ऊपर नहीं। जो ओल्ड हैंग है उसने जो है सभी आत्माओं को ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब कर लिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनिमल्स थे। बट यहाँ पर ईस्ट में जो 4 एनिमल्स बचे हुए थे उन्हीं की पावर को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाई है। वही एनिमल जो है इसको पावर देते हैं डोंग डोंग को लड़ने के लिए। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है अपनी पावर का यूज़ करती है क्योंकि उसके पास भी बहुत ज़्यादा पावर है। वो सोचता है डोंग डोंग अरे ये तो सिर्फ एक गेम था। तो यहाँ पर डोंग डोंग की जो बबल होती है वो भी कहती है कि बस तुम फाइट करो, ये एक गेम है। ओल्ड हैंग जो होती है वो कहती है कि मैं अब सबसे पावरफुल पावर का यूज़ करूँगी क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया है इस पावर का यूज़ करने के लिए, ऐसे तुम नहीं मानोगे। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों साथ में लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर वो फाइटिंग कर रहा होता है, तभी उसके ध्यान आती है कि मैं अकेले क्यों फाइट कर रहा हूँ, मेरे पास तो बबल है, मैं उसके साथ मिलकर फाइट कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि वो बबल के पास आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ फाइट करना है और इसे जो है रियल पावर दिखाना है। रियल पावर मतलब लव का पावर दिखाना है। ये एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और इसी के पावर का यूज़ करते हैं, जिससे कि यहाँ पर जो ओल्ड हैंग होती है उसका जो पावर होता है फीका पड़ जाता है और वो जाकर नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पर उसके पास एक और पत्ता होता है जिसे उसे खोलना होता है। हुक्म का इक्का बोलते हैं ना वो कार्ड्स वाले गेम में, वैसा ही यहाँ पर हम देखते हैं कि ओल्ड हैंग कहती है कि तुम इस जगह को छोड़कर कभी भी जा नहीं सकते हो क्योंकि मैं जो हूँ तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम्हें अगर मुझे जाना है यहाँ से तो मुझे मार कर जाना पड़ेगा, ऐसे तो मैं जाने नहीं दूंगी। और वो यहाँ पर एक शील्ड को तैयार कर देती है। यहाँ डोंग को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि तुम हमें कैसे रोक सकती हो, और वो जो है यहाँ पर मारना स्टार्ट कर देता है उस बॉल को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। अगर एपिसोड में देखते देखते तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे सपोर्ट करो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगला एपिसोड देखने के लिए टारगेट को पूरा करें। ओवर एंड आउट।